राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो इस बार बेहद खास क्यों है। इस बार क्या दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। शास्त्र कह रहे हैं कि इस एकादशी पर इस बार जो संयोग बन रहे हैं उनकी वजह से भक्तों को कई गुना फल इस साल प्राप्त होने वाला है। इसलिए बड़ा श्रद्धा भक्ति के साथ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप अवश्य रखिए। देखिए बंधुओं, हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। इन एकादशी के नाम भी अलग अलग होते हैं और इनके मिलने वाले फल भी अलग होते हैं। इनकी कथाएं भी अलग अलग होती हैं। इसके साथ ही जो 24 एकादशी साल की होती हैं उनमें कुछ एकादशी को बड़ी एकादशी कहा जाता है। उन्हीं बड़ी एकादशियों में से एक है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी। इस एकादशी पर भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण के साथ भगवान शिव पार्वती और भगवान श्री राधा कृष्ण की भी पूजा का विधान है। यानी कि शिव और पार्वती भगवान राधा कृष्ण से भी इस एकादशी का संबंध है। यदि इस साल आमल की एकादशी के व्रत की तारीख की बात करें तो एकादशी तिथि 27 फरवरी को सुबह 12:33 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन 27 फरवरी को रात 10:32 पर होगा। इसलिए इस साल 27 फरवरी को अमाल की एकादशी व्रत रखना बेहद शुभ होगा। यदि व्रत के पारण की बात करें तो अमाल की एकादशी के व्रत का पारण 28 फरवरी को होगा। पारण का समय सुबह 6:48 से 9:05 तक रहेगा। इस मुहूर्त में व्रत का पारण हमें अवश्य करना चाहिए, तभी हमें व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इस साल की एकादशी जो आमल की एकादशी है इसको बेहद खास क्यों माना जा रहा है। शास्त्रों के मुताबिक इस साल अमाल की एकादशी पर बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। इस एकादशी पर इस साल सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग का दिव्य संयोग बन रहा है। इन योगों में पूजा करने से साधक को कई गुना फल प्राप्त होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखिए बंधुओं, इस एकादशी का जैसा नाम है आमल की एकादशी, इसलिए इस एकादशी का संबंध आंवला वृक्ष की पूजा से भी है। तो आंवला वृक्ष की पूजा के मुहूर्त की बात करें तो हमें इस एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के बाद आंवला वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। आंवला वृक्ष की पूजा में आंवला वृक्ष में श्री हरि का स्वरूप देखना चाहिए। यदि हम मुहूर्त की बात करें तो आंवला वृक्ष की पूजा का जो मुहूर्त रहेगा वो बेहद खास होगा। सुबह 6:48 से 11:08 तक इस मुहूर्त में हमें आंवला वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि आंवला वृक्ष भगवान श्री हरि के मुख से प्रकट हुआ था। यही वजह है कि इस वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसकी पूजा की जाती है। इसमें अनेक चमत्कारी गुण होते हैं। इसका सेवन करने से अनेक तरह के असाध्य रोग शांत होते हैं। इसलिए इस आमल की एकादशी पर आप आंवला वृक्ष की पूजा अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं पूजा विधि की। आंवला एकादशी के दिन अमल की एकादशी को सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान करते ही व्रत संकल्प लें। उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाकर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान लक्ष्मी नारायण, श्री राधा कृष्ण और शिव पार्वती जी के भी श्री विग्रह की स्थापना करें। सभी भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। चंदन और सुगंधित फूलों से उनका श्रृंगार करें। भगवान को गुलाल और अबीर अवश्य लगाएं। मौसमी फलों का और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। पूजा के बाद श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करें। पूजा के बाद विष्णु चालीसा, श्री कृष्ण चालीसा, शिव चालीसा, इसके साथ ही इनके मंत्र गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि का पाठ करना चाहिए। इस दिन हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला कम से कम जप करनी चाहिए। आंवला वृक्ष की पूजा करके उसकी परिक्रमा करनी चाहिए।
अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि आमाल की एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि की कृपा के साथ भगवान शिव और पार्वती की भी कृपा मिलती है, श्री राधा कृष्ण की कृपा मिलती है। भगवान शिव और पार्वती का संबंध इस एकादशी से इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती को कैलाश से गौना करा करके काशी लेकर आए थे। इसलिए इस एकादशी पर काशी में गुलाल अबीर उड़ाया जाता है, पालकी निकाली जाती है, इसलिए इसे रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान शिव और पार्वती श्री राधा कृष्ण की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। इस एकादशी का व्रत करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है, जीवन के संकट समाप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है, राजसूय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, आमल की एकादशी बड़ी एकादशी है और इस बार बड़े दुर्लभ संयोग में ये एकादशी आ रही है। तो इस एकादशी का व्रत रख करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आमल की एकादशी का व्रत अवश्य रखिए। राधे राधे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।